राम राम। जी हाँ, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपके साथ आज की सुबह की गुड मॉर्निंग। राम राम, सीताराम। आज मैं बात करूंगा सबके राम। जी हाँ, सब में राम और सबके राम। भारत में राम एक प्रतीक है, भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं, भारत की आत्मा है, भारत का जीवन है। वैसे तो भारत में सनातनी परंपरा में कई देवी देवताओं की बात होती है, लेकिन आज राम ही सर्वोपरि है। राम के जीवन को अगर हम देखें, राम का जीवन सभी के सहयोग का है, सबके साथ का है। राम ने एक अलग ही अलग जगाई है। भारत ने जो आज जाति धर्म भेदभाव है ना, इसको सदियों पहले त्रेता युग में राम खत्म कर चुके थे। लेकिन कुछ आसुरी ताकतों और हमारे अपने स्वार्थ, हमारी अपनी निज भावनाओं ने इसको पुनः जीवंत कर दिया है। राम जो हैं, आप उनके जीवन को देखें अगर, तो जब उनकी सौतेली माँ कैकई ने अपने बेटे भरत को राज सिंहासन देने के लिए एक बार युद्ध में जो मदद की थी राजा दशरथ की, उससे 3 वचन जो दिए थे उनको मांगे। उन 3 वचनों में पहला वचन था राम को 14 वर्ष का वनवास, दूसरा था भरत को गद्दी, राज सिंहासन। अब ये कैकई ने कर तो दिया। अब रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इस परंपरा का पालन करते हुए दशरथ ने भरे मन से स्वीकार किया। लेकिन दशरथ को सबसे ज्यादा ताकत दी उनके बेटे राम ने। राम समझ गए कि यहाँ अगर मैं नहीं पालन करूंगा, राज सिंहासन नहीं छोड़ता हूँ, वन को नहीं जाता हूँ, तो मेरे पिता पे, मेरे पिता ही नहीं, मेरे पूरे वंश पे एक कलंक लग जाएगा। इसलिए उन्होंने इसको स्वीकार किया। और देखिए, बाद में जैसे जैसे घटनाक्रम बढ़ता जाता है, कैकई अपराध बोध से ग्रस्त हो जाती है। उनको लगता है कि मैंने अपनी दासी के बहकावे में आके, मंत्रा के बहकावे में आके मैंने गलत कर दिया है। वो इस अपराध बोध में जीती हैं, इस अपराध बोध में ग्रस्त हो जाती हैं कि वो उससे निकल नहीं पाती। यहाँ पे देखिए, राम ने अपनी सौतेली माँ को भी माँ से ज्यादा सम्मान दिया। कौशल्या को उतना सम्मान नहीं दिया जितना कैकई को दिया। कैकई के साथ इतनी आत्मीयता दिखाई उन्होंने कि कैकई अपने अपराध बोध से मुक्त हो गई। उसको लगा कि नहीं, मेरा बेटा भरत नहीं, मेरा बेटा राम ही है। और उन्होंने फिर राम के अपने बेटे के बातों में आके, बेटे के समझाइश पे वो जो गलती थी उसको उन्होंने आत्मसात कर लिया और अपराध बोध से मुक्त हो गई। अब इसी तरह देखिए, भाइयों के प्रति भी उनका अगाध प्रेम था। लक्ष्मण जब मेघनाद की शक्ति से मूर्छित होते हैं तो वो उसको जिंदा कर सकते थे, उनके पास ताकत थी, सब कुछ थी, लेकिन नहीं, वो दिखाना चाहते थे, समाज को दिखाया कि देखिए भाई को भाई के लिए कैसा। उन्होंने एक विश्वास की परंपरा भी ली। सबसे बड़ा वैद्य कौन था? रावण का वैद्य सुषेण, उसको बुला के उससे इलाज कराया। तो ये कुछ चीजें जो हैं राम में है। इसके बाद देखिए, वो वन को जब जाते हैं तो केवट से, निषाद राज से जब मिलते तो गांव और शहर का भेदभाव सब खत्म कर दिया, गांव और शहर की दूरी खत्म कर दी। केवट को अपना मित्र बनाया। चित्रकूट में लगभग 11 साल तो रहे, 11-12 साल। चित्रकूट में जो आदिवासी थे, कोल भील, इनको गले लगाया, वनवासी जगत को गले लगाए, वनवासियों से सेना बनाई, वनवासियों से उनने रावण से लड़ने के लिए हथियार बनाए। फिर आगे जब बढ़ते हैं वो तो रास्ते में जब सीता हरण हो जाता है पंचवटी नासिक में, और उनको जब जटायु से मिलता है तो जटायु का भी दाह संस्कार करके उसको मुक्त कराया। दूसरी चीज, शबरी, शबरी आदिवासी भीलनी थी, उसके जूठे बेर खा के उन्होंने ये बता दिया कि हर व्यक्ति के मानस में एक तत्व है, हर व्यक्ति के शरीर में एक परम तत्व है, वो उससे कोई अलग नहीं, चाहे वो शबरी हो, चाहे केवट हो, चाहे निषाद हो, चाहे ध्रुव दीक्षित हो, चाहे श्री राम हो, चाहे मेरे चैनल के सुनने वाले अन्य श्रोता हो। सबके मन में एक परम तत्व है और उसी में चैतन्य का वास होता है। इसलिए मानव मानव में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये श्री राम ने एक संदेश दिया। तो हाशिए पे जो लोग खड़े थे, समाज के जो पिछड़े लोग थे, वंचित लोग थे,
आज जो कमजोर वर्ग का समाजशास्त्र की बात आती है, वंचितों के समाजशास्त्र की बात होती है, वंचितों के लिए जो सरकार बहुत योजनाएं चला रही है, वो तो श्री राम ने बहुत पहले कर दिया था। वंचितों को उन्होंने साथ दिया, वंचितों के साथ रहे, हाशिए पे खड़े लोगों के साथ। अब देखिए हनुमान को उन्होंने अपना मित्र बनाया, हनुमान को अपना बनाया, बाद में हनुमान जी ने उनको अपना आराध्य बना लिया, हनुमान के साथ था। और समरसता का पर्याय है। उन्होंने बताया कि राम के जीवन, राम क्षत्रिय थे, वर्ण व्यवस्था में दूसरे नंबर पे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आता ना वर्ण व्यवस्था का क्रम, तो दूसरे नंबर पे थे, राजा थे। लेकिन वन में एक सामान्य वनवासी, एक साधु के वेश में रहे, और वन के जितने भी थे, चाहे वो केवट हो, चाहे निषाद राज हो, चाहे हनुमान हो, चाहे सुग्रीव हो, सबरी हो, जटायु हो, सबके साथ समान भाव रखा, सबके साथ। वो चाहते तो रावण को खत्म कर सकते थे, कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने पहले सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ा। सामाजिक समरसता में जीवन यापन करके धीरे धीरे रावण के पास गए। रावण उनके मारने के लिए उनको बहुत आसान था। वो चाहते तो बाली का सहारा ले सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने रावण की आसुरी शक्तियों को नष्ट किया। यहाँ पे एक चीज और है, आप देखिएगा, जब वो अपने प्रभु श्री राम जब अपने आराध्य शंकर जी की स्थापना कर रहे थे पिंडी के रामेश्वरम में, तो उन्होंने रावण को ही बुलाया। जब बताया गया कौन है प्रकांड विद्वान, तो सब बताया गया रावण। तो उन्होंने, और रावण ने भी देखिए यहाँ पे अपने पुरोहिती के धर्म को निभाया। उसने कहा मेरा यजमान जो है उनको पूजा पाठ करना। उसने कहा, उसने साफ कह दिया था, जब जामवंत कहते, बोले चाचा आप जाइए, मैं जानता हूँ राम मुझे खत्म करने के लिए मेरे निमित्त ही वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं करूँगा। ये उस समय के भाव थे। देखिए कोई दुराभाव नहीं था। रावण ने कहा मैं जानता हूँ वनवासी युवक है, उसके पास पूजन सामग्री नहीं होगी, मैं लेके आऊँगा। और उन्होंने अपने बेटे मेघनाथ से बोला ये सामान लो। यहाँ तक कि माता सीता, क्योंकि उनने कहा था अगर सीता नहीं बैठेंगी, विवाहित अगर आदमी यज्ञ करता है उसकी पत्नी नहीं बैठेगी, वो यज्ञ अपूर्ण होता है। बोला मैं अपूर्ण पूजा नहीं करूँगा। और उन्होंने सीता को भेजा वहाँ पे, कहा आप पूजा तक रहेंगी, और सीता ने भी उस धर्म का पालन किया। तो उस वक्त देखिए मर्यादाएं थी, आदर्श थे, सब कोई अपने आदर्शों पे चलते थे। आज हमारे यहाँ क्या है कि हम रावण को तो खत्म करते हैं, दशहरे के दिन जलाते हैं अत्याचार के अनुभव के रूप में, कि अत्याचार है एक प्रतीक के रूप में। लेकिन रावण के नियम हम पालन कर रहे हैं, ना श्री राम के आदर्शों का पालन कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है धीरे 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 हमारे यहाँ अराजकता फैल रही है। जबकि राम ने देखिए हनुमान, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जाम्बद जैसे वनवासियों को एक साथ रख के, जो कभी एक नहीं होते थे, उनको एक साथ रख के कदम कदम पे आदर्शों की एकता और समरसता की अविधता का संदेश दिया। और देखिए उनके संस्कार थे कि अपने संस्कारों के कारण उन्होंने रावण जैसी एक महान, जो कि इंद्र को जीत चुका था, सभी को जीत चुका, सब उससे कांपते थे। शंकर का वो भी था, राम भी शंकर के भक्त थे और वो भी शंकर का भक्त था, लेकिन उससे लड़े और उसको पराजित किया। पराजित करने का पहले उनका उद्देश्य ये था कि मैं बुराइयों को खत्म करना चाहता हूँ। हाशिए पे खड़े लोगों का साथ दिया। निषाद राज देखिए, केवट और निषाद राज भगवान के सबसे प्रिय पात्र हैं। इस पूरे इसमें अगर हम देखें तो हाशिए पे खड़ा है, यहाँ जाति का कोई भेद नहीं है। केवट को हम जानते हैं छोटी जाति के, राम बड़ी जाति के, लेकिन उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा। केवट को भी गले लगाया, निषाद राज को भी गले लगाया, और बराबरी का जो एक संदेश दिया, उन्होंने बताना चाहा है कि देखिए बराबरी का प्रतीक है, मानव मानव है, मानव बराबरी का प्रतीक है। गले लगा के बिना किसी निहित स्वार्थ के वशीभूत होकर जाति वर्ग के आधार पर जो भेदभाव है, विभाजन की रेखा जो है, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया था। इसलिए लोग बाग कहते हैं सबके राम, राम जब बात होती है तो सबके राम और सब में राम, हम सब में राम है। क्योंकि ये जीवन का तत्व है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक परम तत्व होता है। ये वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है कि हम सभी के उसमें एक परम तत्व है, वही चैतन्य का वास है, उसी में गतिशीलता है, उसी में चैतन्यता है। और इसलिए मानव में भेद करने की कोई बात नहीं करना चाहिए, और मानव मानव में कोई भेद नहीं हो सकता। शारीरिक अंतर हो सकता है, लेकिन मानव मानव में कोई भेद नहीं होना चाहिए। तो माँ राम सबके हैं, सबके राम है, सब में राम है, हम सब में राम है। और राम इसलिए सर्वोपरि हैं कि ना वो जाति को मानते हैं, न धर्म को मानते हैं, न आर्थिक भेदभाव को मानते हैं, न नगर और
शहर के भेदभाव को मानते हैं, सबके साथ एक समान भाव, समान व्यवहार के साथ करते हैं, अपनी दोस्ती भी दिखाते हैं। सुग्री का साथ दिया, सुग्री की दोस्ती की। जटायु को कब उन्होंने अंतिम संस्कार किया, और सारी चीजें जब उनसे मर्यादा की बात हुई, एक धोबी के कहने में उन्होंने सीता मैया से भी अग्नि परीक्षा ली। उन्होंने बता दिया कि राजा सर्वोपरि नहीं, जनता सर्वोपरि है। और जनता के साथ में उन्होंने ये भी बताया कि राजा के लिए कानून सर्वोपरि है, राजा कानून से बंधा है। तभी देखिए भरत जब चित्रकूट में राजा को अपनी प्रजा के साथ आते हैं ना, भगवान राम को वापस लाने के लिए, उन्होंने जनता की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, कानून कह रहा है, कानून के तहत मुझे वनवास जाना है और जाऊंगा। फिर उसमें हुआ तो उसका उन्हें तोड़ भी निकाला जब भरत नहीं मान रहे थे। उन्होंने ठीक है, तुम मेरी खड़ाऊं ले जाओ। खड़ाऊं को राजा का प्रतिनिधि, राजा का प्रतीक मान के देखिए, भरत भी यहाँ कितना बढ़िया वो है कि भरत ने भी 14 साल तक राजगद्दी पे नहीं बैठे, सिंहासन पे अपने बड़े भाई राम की खड़ाऊं रख के, उसको सिंबल मान के, उसको प्रतीक मान के उन्होंने पूरा राजकाज चलाया। जैसे आपने देखा ना, न्यायालय में न्याय की मूर्ति है, वो प्रतीक है कि बुराइयां नहीं देखना है, बुराइयों में से अच्छाइयों को निकाल के सत्य की जीत कराना है। तो ये राम का आदर्श है, राम का इसलिए कहा गया राम सबके राम है, सबके राम और सब में राम। तो हम सभी को इस पे विचार करना होगा, हमको अपनी भावनाएं बदलना होगी, हमको राम राज की तरफ जाना होगा। तभी हमारे साथ में हमारे व्यवहार, हमारे आदर्श, हमारे मूल रह सकते हैं, हमारा परिवार सुरक्षित रह सकता है, समाज सुरक्षित रह सकता है और देश सुरक्षित रहता है। आपको वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।